हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्लाउड कुछ इस फॉर्म में लगाया गया। यहाँ पे यूज़र्स हैं, क्लाउड है। तो क्लाउड के अंदर क्या है, डाटाबेस होती है, कंटेंट होते हैं और स्टोरेज होती है। डाटाबेस क्या करता है, बेसिकली हमारा जितना भी डाटा होगा वो स्टोर करेगा। एडमिन क्या करेगा, अपना कंटेंट यहाँ पे डालेगा क्लाउड के अंदर, वहाँ पे स्टोरेज होगी और वहाँ पे डाटाबेस जितना भी मतलब ये कंटेंट था वो स्टोर यहाँ पे डाटाबेस में होगा। मतलब जो भी प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे वो क्लाउड में हो रही है, ठीक है। अब जितने यूज़र्स हैं उतने ही डिवाइसेस होंगे। डिवाइसेस कैसे हो सकते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। तो जो भी सर्विसेज होंगी वो एक्सेस कर सकता है यूज़र, ठीक है, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू। अब कैसे एक्सेस कर सकता है, जैसे मोबाइल को कोई सर्विस चाहिए तो क्या करेगा वो, उसे कुछ कोई वेबसाइट सर्च करनी तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। किसको, क्लाउड को रिक्वेस्ट करेगा। तो अगर वो वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट आपके क्लाउड पे होगी तो वो रिस्पॉन्स करेगा किसको, इस यूज़र को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज़ द वन ऑफ द डिमांडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द करंट टाइम। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग है जो कि अब नाउ अडेज बहुत ही डिमांड में है, ठीक है, डिमांडिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि भी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल मीडियम टू द लार्ज, एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। जो छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है, स्टोर करनी होते हैं। और जितने भी सर्विसेज हैं, यूज़र जो एक्सेस करेगा वो कहीं से भी कर सकता है और किसी टाइम भी कर सकता है। इसीलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। आप देख लेते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली क्या होता है कि भी जो यूज़र होगा वो पार्ट देख सके, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड कौन सा होगा, जो भी यूज़र सर्विस एक्सेस करना चाहता है, जो भी डाटा है वो स्टोर हो रहता है, वो वहाँ कहाँ पे होता है, वो बैकएंड पे होता है। और बैकएंड का ओनर कौन होता है, एडमिन। मतलब एडमिन ही वो होता है कि भी जो भी डाटा है, जो भी स्टोर हो रहा है वो सब एडमिन देखता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें स्टार्टिंग में जो फ्रंट एंड में क्या डिस्कस करते हैं हम, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। क्या, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और बैक एंड में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन, उसकी सर्विसेज, क्लाउड रन टाइम, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, ये सब हम बैक एंड में देखते हैं। एग्जांपल हम बता दें कि फ्रंट एंड और बैक एंड का एग्जांपल, जैसे कि आप अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो वेबसाइट हमने बनाई होगी, वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट बनाई है फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ यूज़ करके। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो विजिबल होता है यूज़र को, सिर्फ एक पोर्टल विजिबल होता है, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और जो भी डाटा, मतलब जो भी सर्विसेज उसको चाहिए, यूज़र को चाहिए, वो स्टोर कहाँ पे होता है, बैक एंड पे होता है। फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग ऐप ले लीजिए, ठीक है। तो शॉपिंग ऐप में क्या होगी, जो भी आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी वो सब दिखाई देंगी, वो क्या है, फ्रंट एंड है। और जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो बैक एंड में स्टोर हो रहा है, यानी कि उस एडमिन के पास होएगा कि जो आपका ऑर्डर लेगा, ठीक है। हाँ जी, वो तो बेसिक था, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, जो क्लाइंट डायरेक्टली यूज़ करे उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। यूज़र इंटरफेस होता है और एप्लीकेशन होते हैं विच आर यूज्ड बाय द क्लाइंट टू एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। जितनी भी क्लाउड की सर्विसेज होंगी उसे यूज़र एक्सेस कर सकता है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही सेम होगा, ये पार्ट है किसका, फ्रंट एंड कंपोनेंट का पार्ट है। यहाँ पे क्या हो गया, वो इस सेम, जो भी यूज़र देखेगा, इंटरफेस देखेगा, रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी, वो सारी किस में आएंगी, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और GUI पढ़ते हैं, इसमें GUI प्रोवाइड करता है कौन, क्लाउड प्रोवाइड करता है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद आता है हमारे पास बैकएंड। बैकएंड क्या होता है, बैकएंड रेफर एज अ क्लाउड इटसेल्फ, मतलब क्लाउड को ही, यहाँ पे क्लाउड को ही
बैकएंड कहा जाता है। जैसे कि मतलब वही होगा ना, जैसे डाटा स्टोर करना हो मैं, तो वो डाटा कहाँ स्टोर है, क्लाउड में, तो वो जो क्लाउड है उसको हम बैकएंड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बैकएंड में पीछे पढ़ा था, एप्लीकेशंस पढ़ी थी स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पढ़ी है पहले, तो एप्लीकेशन को देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होगी? एप्लीकेशन इन बैकएंड रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर टू विच द क्लाइंट एक्सेस, मतलब वो एप्लीकेशन मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर क्लाइंट क्या है अपनी सर्विसेज को एक्सेस करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये हमारे हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद देखते हैं सर्विसेज। नेक्स्ट आता है सर्विस। सर्विसेज क्या हो गई? मतलब ये 3 मेजर टाइप की सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड हमें प्रोवाइड कराता है, सास, पास और आस, यानी कि सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसको हम आने वाली वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या मैनेज करता है? ये सर्विसेज मैनेज करता है यूज़र जो भी एक्सेस करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रन टाइम क्लाउड। रन टाइम क्लाउड क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है हमारी एग्जीक्यूशन को टू द वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब जो भी एक्सेस है या जो भी आपका आप डाट मतलब आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, उसके लिए आप डाटा डाल रहे हैं या ले रहे हैं, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। मतलब वहाँ पे हमारा डाटा क्या होगा? स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी आप हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम किस में डिस्कस करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज़ की? जो भी बैक एंड कंपोनेंट्स है, जैसे कि एप्लीकेशंस हो गई, मतलब मैनेजमेंट क्या करते हैं? इन सबको मैनेज करता है। मैनेजमेंट क्या करते हैं? इन सबको मैनेज करता है। एप्लीकेशन होगी, सर्विस होगी, क्लाउड का रन टाइम हो गया, स्टोरेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, इवन सिक्योरिटी को मैनेज करता है मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? मतलब सिक्योरिटी क्या होती है? हम एक ऐसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बैकएंड के, जिससे हमारा जो क्लाउड सर्विसेज होगी वो सिक्योर रहे, यानी कि मतलब सिक्योर रहे, हैक ना हो पाए, ठीक है। वो सिक्योरिटी में आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर पढ़ते हैं हम इसको। उसके बाद डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब जहाँ पे भी आपका डाटा स्टोर हो रहा है उसको डाटाबेस बोलते हैं। आजकल हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है। ये डाटाबेस यूज़ करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा स्टोरेज करने के लिए क्या यूज़ करता है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एसक्यूएल डाटाबेस, डन। और गूगल क्या यूज़ करता है? गूगल क्लाउड एसक्यूएल। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में गूगल की ड्राइव है ना, तो उसमें क्या है कि आप अपना अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड तो नहीं मतलब लिमिटेड डाटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो वो डाटाबेस हो गया। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि मतलब कि किस टाइप का नेटवर्क हम यूज़ करते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लाइक सर्विसेज, जो सर्विसेज हम गेन करते हैं, तो उस टाइम किस टाइप के हमें नेटवर्किंग मिलती है, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। एनालाइज हो गया। एनालाइज में हम एनालाइज करते हैं क्या क्या हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक टर्म है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? ये मीडियम है किस चीज़ का? ये मीडियम है किस चीज़ का? मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि इंटरनेट क्या है? मीडियम, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए मीडियम का पार्ट आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स यानी कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग हमने की है, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेनिफिट, पहला बेनिफिट है कि कंप्यूटर मतलब मेक्स क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम सिंपलर। सेकंड है हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी कैसे है? मतलब जैसे आप एक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम में क्या होगी? आपका खुद का यूज़र होगा और खुद का पासवर्ड होएगा, ठीक है। अगर आप मतलब उसको उस सर्विस को लेने के लिए क्लाउड को पता है कि आप ही वो हो, मतलब अगर आप पासवर्ड सही से डाल देते हैं तो वो सिक्योर है, कि उसे ये पता चल जाएगा कि आप ही उसके राइट यूज़र हो, ठीक है। तो हाई सिक्योर भी है क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा। उसके बाद है इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती, रिड्यूस कॉस्ट। हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी डाटा हम अगर हमारा लॉस्ट हो चुका है उसे हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं, अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड है,
और जैसे कि हम रीसेट कर देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, तो उसका बैकअप लेने के लिए हम जो हम यूज़ करते हैं, मतलब बैकअप के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही किया जाता है। तो इसीलिए हाईली रिलायबल है, ठीक है। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इन द सेंस, स्केलेबिलिटी क्या होता है कि आप डाटा आप कितना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चैट कर रहे हैं, फेसबुक लगा लीजिए, इंस्टाग्राम लगा लीजिए, तो चैट करते हैं और उसका पीछे डाटा डाटा डलता जाता है और उसका कोई एंड नहीं है कि आप लिमिटेड ही चैट कर सकें, ठीक है। तो स्केलेबल है, ठीक है। तो अगर आपका डाटा बढ़ रहा है तो अपने हिसाब से वह उसको एक्सपेंड कर लेता है, तो ये है स्केलेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बीटेक की जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स की पीडीएफ चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैं नीचे बायो में दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।